हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है। उसके सिर तथा पैर के तलवों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा? बोला जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है उसका मान है 4 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग। यदि वह उत्तर की ओर दौड़े तब कितना होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कहीं एक जगह पे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से मान लीजिए 20 सदिश नियत है ये, और हमारे पास में एक छड़ है इस तरीके से। इस चुंबकीय क्षेत्र में वो मान लीजिए v गति से चल रहा है, v गति से। जो इसका लंबाई सदिश है वो मान लीजिए इधर है, आप नीचे भी मान सकते हैं, जो दिशा हमारे पे निर्भर करता है। तो इस छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लिख सकते हैं हम E बराबर v और b का सदिश गुणन अर्थात क्रॉस गुणन, और इस पूरे पद का लंबाई सदिश के साथ अदिश गुणन। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि कहीं पे मान लीजिए ये धरातल है, इस तरीके से एक बंदा है, खिलाड़ी 2 मीटर ऊंचा है। सरलता के लिए उसको हम इस तरीके से डंडे की तरह ले लेते हैं, एक रॉड की तरह, इस तरीके से 2 मीटर ऊंचा है। बोला जा रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व की तरफ दौड़ रहा है। मान लीजिए इधर पूर्व है, पूर्व 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला जा रहा है वहां पे पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है उसका मान है 4 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग। देखिए, किसी भी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक अगर हम सोचें तो वो होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखिए, यहाँ पे पश्चिम दिशा इधर है, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर है यहाँ पे उत्तर दिशा, तथा बाहर आता हुआ दिशा है दक्षिण दिशा, दक्षिण। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, अगर इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम है, और इधर उत्तर, इधर दक्षिण। सरलता के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इधर की तरफ, इसकी गति ले लेते हैं, अर्थात पूर्व हमने इधर मान लिया, पूर्व। तो अंदर की तरफ हो जाएगा आपका उत्तर, और बाहर की तरफ आता हुआ हो जाएगा दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ, इसलिए यहाँ पे जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर है, इस तरीके से, इस तरीके से। यह है क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, BH बोल देते हैं उसको। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे दिया गया है 4 × 10⁵ 4 × 10⁵ वेबर, वेबर प्रति मीटर का वर्ग। वेबर होता है SI मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। मान लीजिए यहाँ पे जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है ऊपर, और इसकी गति है v सदिश। ऊपर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम BV सदिश बोल देते हैं, और अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको BH सदिश बोल देते हैं। इसकी लंबाई सदिश मान लीजिए इस तरीके से है। अब देखिए, पहले बात करते हैं यहाँ पे BV द्वारा, अर्थात उस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र जो कि है ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसके द्वारा कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा BV सदिश द्वारा, BV सदिश क्रॉस, पहले V सदिश होगा, V सदिश क्रॉस BV सदिश डॉट L सदिश। इस पूरे सदिश को हम A सदिश बोल देते हैं। तो A सदिश डॉट L सदिश करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो A सदिश होगा ये अभिलंबवत होगा V सदिश के और BV सदिश दोनों के, और यहाँ पे जो V सदिश है वो इधर है, और BV सदिश ऊपर की दिशा में है, BV सदिश। तो V क्रॉस B आप करोगे तो ये बाहर आएगा, ये A सदिश की दिशा है। और L सदिश जो है वो हमने ऊपर माना था इस तरीके से, L सदिश। तो इन दोनों का अदिश गुणन अगर आप करोगे, ये जो कि है विद्युत वाहक बल ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, तो ये हो जाएगा A का परिमाण L का परिमाण गुणे cos 90। cos 90 होता है 0, तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, तो इसको गणना में हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास में BV सदिश है, अर्थात उस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, उसके द्वारा कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ये कोई विद्युत वाहक बल को EMF भी बोलते हैं, प्रेरित नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए BV यहां से हटा देते हैं, केवल BH की कल्पना करते हैं। इधर ऊपर लिख लेते हैं पूर्व, अंदर की दिशा में है दक्षिण, बाहर की दिशा में है अंदर की दिशा में है उत्तर, बाहर की दिशा में है दक्षिण, यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, BH के द्वारा जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वही होगा
इस अवस्था में, इस पहली स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि है यहाँ पे V सदिश क्रॉस BH सदिश डॉट L सदिश। अब देखिए यहाँ पे जो V सदिश है वो इधर की दिशा में है, V सदिश, B सदिश अंदर है, BH सदिश, तो V क्रॉस B आप करोगे तो ऊपर आएगा इस तरीके से, V सदिश क्रॉस BH सदिश। और जो L सदिश है वो हमने ऊपर माना है, L सदिश, तो L सदिश और V क्रॉस B के बीच में जो कोण है वो यहाँ पे थीटा बराबर 0 अंश है। जो इसकी दिशा है, इस दिशा को हम बोल देते हैं n कैप, n कैप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा V का परिमाण, BH का परिमाण, साइन थीटा, थीटा है V सदिश और BH सदिश के बीच में कोण 90 अंश, गुणे n कैप डॉट L सदिश। तो ये आ जाएगा V सदिश का परिमाण V मान लीजिए, BH सदिश का परिमाण BH बोल देते हैं बस, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आएगा n कैप डॉट L सदिश, इसका मान होगा V BH, n कैप का परिमाण, n कैप एक इकाई सदिश है तो उसका परिमाण 1 है, L सदिश का परिमाण L बोल देते हैं, गुणे कॉस, उनके बीच में कोण, उनके बीच में कोण तो 0 अंश था, कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको E बराबर V BH L, इनके मान रख दीजिए तो आपको E मिलेगा, E बराबर V मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, घंटा को सेकेंड में बदल लिया, ये हो गया V। BH यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 गुणे 10 के अतिरिक्त 5, 4 गुणे 10 के अतिरिक्त 5। L मतलब उसकी लंबाई, उसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 लिख दिया। इसको हल करिए, ये मिल रहा है 0.044 गुणे 10 के अतिरिक्त 2, और इसका मात्रक होगा वोल्ट। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर, ये प्रथम भाग का उत्तर है। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कि अगर वो उत्तर की तरफ दौड़े तब कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अवस्था यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ये व्यक्ति को हमने खंभे की जैसा दिखाया हुआ है ताकि गणनाएं आसानी से करी जा सके। इधर है पूर्व, पूर्व, अंदर की तरफ हमने देखा था कि क्या लिया था हमने, उत्तर, बाहर की तरफ दक्षिण। अब प्रश्न में बोला जाए कि वो अंदर की तरफ ही जाए तब क्या होगा। ऊपर मान लीजिए BV सदिश है और अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र है ही इस तरीके से पृथ्वी का, जो कि है BH सदिश, और उसकी गति भी अंदर की तरफ है इस तरीके से V सदिश मान लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो V सदिश और BV सदिश ये दोनों अभिलंबवत हैं, और जब ये पूर्व की तरफ जा रहा था तब भी दोनों अभिलंबवत थे, इसलिए इस अवस्था में भी BV द्वारा EMF जो है अर्थात विद्युत वाहक बल वो शून्य होगा, इसलिए केवल और केवल हो सकता है तो BH सदिश के द्वारा। देखते हैं क्या BH सदिश के द्वारा होगा। देखिए इस बार V सदिश समानांतर है BH सदिश के, अर्थात इन दोनों के बीच में जो कोण है थीटा वो 0 अंश है, इसलिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल लिखेंगे इसके द्वारा V सदिश क्रॉस BH सदिश डॉट L सदिश, ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान आप लिखोगे V का परिमाण गुणे BH का परिमाण गुणे साइन V सदिश और BH सदिश के बीच में कोण 0 अंश है तो 0 हो जाएगा, साइन 0 क्योंकि 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे न तो BV द्वारा विद्युत वाहक बल है न तो BH द्वारा, अर्थात जब वो उत्तर दिशा में दौड़ने लगेगा तो EMF गायब हो जाएगा, लेकिन जब वो पूर्व दिशा में दौड़ेगा तब उसके अंदर EMF होगा, अर्थात विद्युत वाहक बल होगा, जिसका मान हमने यहाँ निकाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।